परशुराम प्रभु आ जाओ करने को इमदाद। जगत बगीचा हो ना जाए आज कहीं बर्बाद। ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को जागरूक करना, संगठित करना। आज हमारे परिवारों में संस्कारों की छीड़ता, लालच का भाव पैदा होता जा रहा है, जिससे हम अपने परिवार को उस कगार पर खड़ा करने जा रहे हैं कि जब आने वाले समय में परिवार संतानहीन हो सकेंगे। क्यों ये बात कही जा रही है कि आज परिवार बेटा या बेटी वाले समय पर शादी ना करके वो अपने कैरियर में लगे हुए हैं, उम्र का पड़ाव देख रहे हैं, 35 से ऊपर पहुंचे जा रहे हैं। आखिर ये समय की सीमा कब ख़त्म होगी? ब्राह्मण परिवार देश को चलाने वाला, संस्कार देने वाला, सभी कुछ भार जो है इसी परिवार के ऊपर होता है। अगर इसी की पीढ़ी ख़त्म होती जाएगी तो आखिर समाज में क्या बचेगा? सनातन की रीढ़, सनातन की नींव एक ब्राह्मण परिवार होता है, सभी सर्वोपरि होता है। आज ब्राह्मण इस चीज़ से क्यों भटक रहा है? आज कोई विचार लेते हैं संत राम शर्मा जी रोहिणी से, सक्रिय समाजसेवी और विशेष इनके पास में कुछ खूबियां हैं। आइए जानते हैं इनके छोटे परिचय के साथ। जी स्वागत है शर्मा जी आपका। आप अपना परिचय देते हुए ब्राह्मण समाज को इन चीज़ों पर बताइए कि परिवार को स्वस्थ और सुखी और खुशहाल देखने के लिए समय पर बच्चों के लिए हम अपनी नियम शर्तें को छोड़ के क्या कदम उठाएं? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और अपने सभी विपर बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम संत शर्मा है। मेरे पास अभी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जो स्थापित हुई थी 1939 में, उस संस्था का राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। और पिछले काफ़ी समय से हमारी ये जो संस्था है देश की सबसे बड़ी सर्वोपरि संस्था है। और जब से मेरे को इस संस्था से जुड़ना का मौका मिला, उसके बाद से ही जिस प्रकार सभी समाज अपने अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब ब्राह्मण समाज जो हमारा है, जिसको आज ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है, क्योंकि ब्राह्मण बंधु हमारे जितने भी हैं, हम सब आज की डेट में इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि हम सब सर्व समाज का भला करते आए और आगे भी ब्राह्मणों के द्वारा ही सर्व समाज का भला होना। निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें अपने घर से ही इस चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे देखा जाता है कि हमारे भी जो आजकल जितने भी युवा पीढ़ी है, क्या है वो किसी भी समाज से बिलोंग कर रही है, निश्चित तौर पे इतनी एज इनकी बच्चों की आज की डेट में होती जा रही है क्योंकि टाइम पे हम इनकी शादी नहीं करते, जिससे कि इन बच्चे सिर्फ इसी दिशा में लगे रहते हैं कि हमें अपना कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है। और वो कैरियर बनाते जो एक वैवाहिक की आयु होती है वो निकल चुकी होती है। और उसके बाद फिर सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है, सिर्फ समझौता। क्योंकि क्या है कि अगर समय पर शादी हो तो सब चीज़ें बिल्कुल हिसाब से मेल खाएंगी और एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत होगा। और यही चीज़ अगर हम एक एज निकलने के बाद अगर इस रिलेशनशिप में आएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समझना नहीं बैठ पाएगा। पहले क्या होता था कि हमारे समाज में हमारे पूर्वज जो थे वो टाइम होते ही जैसे ही बच्चा बालिग हुआ तो हम शादी कर देते थे, और समय पे जब शादी होती थी तो समय पे बच्चे भी टाइम पर हो जाया करते थे। और जब वो टाइम पे होते थे तो जैसे जैसे अभिभावकों की उम्र बढ़ती थी उसी हिसाब से वो भी अपनी जवान अवस्था को प्राप्त होते थे। और जब वो होते थे तो एक अभिभावकों को लगता था कि हमारे बाजू दोनों बराबर की अपने टाइम पे खड़ी होगी, तो
बड़ा अच्छा समय गुजरता था। और आज हम क्या है कि लेट शादी हो रही है तो लेट बच्चे हो रहे हैं। अब वो जब तक बड़े होएंगे तब तक तो इंसान ही इस लायक नहीं बचता। अगर भाई आज वो बच्चों की परवरिश करते करते ही बुढ़ा हो जाता है। आज की डेट में देखा जा रहा है कि लगभग 20% बच्चे होते ही नहीं। प्रॉब्लम्स मेडिकल आ रही हैं। क्योंकि आजकल जो ये रिलेशनशिप का जमाना चल गया है ना, अब रिलेशनशिप के अंदर आदमी बच्चे चले गए और रिलेशनशिप में 3-4 साल वो रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद जैसे ही टाइम की बॉन्डिंग आती है तो उसके बाद वो फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर आप दूसरी नई रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप लिव इन में जाओगे आप। तो इससे क्या है कि कितनी कमियां खामियां जब वो उत्पन्न होती हैं तो निश्चित तौर पे जब वो शादी होती है तो वो खामियां कहीं ना कहीं वो भी निकल के आती हैं। और इसके बाद में इन्हीं कमियों के कारण उनके लिए कोर्ट का दरवाज़ा देखना पड़ता है और विच्छेद हो रहे हैं। देखिए उसमें भी है क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब यही अभिभावकों को तो सोचना चाहिए ना कि वो अपने बारे में तो सोचते हैं, परिवार के बच्चों के बारे में नहीं सोचते। देखिए मैं इसके लिए पहले भी बोला है भाई, इसके लिए ना आपको अपने घर से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और एक संस्था के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र के अंदर हमारी स्टेट वाइज हम बैठ के भी कर रहे हैं और पूरे ब्राह्मण समाज को जो छोटी छोटी हमारी संस्थाएं बड़ी टुकड़ों में बटी हुई है, हम उनको ये नहीं कह रहे कि भाई हाँ जब उन संस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाए, पर हम ये कह रहे हैं कि आप वो संस्थाएं भी चालू रखिए और उसके साथ एक बड़ी संस्था जो ये सर्वोपरि जो बड़ी संस्था है इसके साथ जुड़िए जी। और इसके माध्यम से हम ये बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाए। सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों के पास मेरे जो बड़ा बेटा है उस पर ट्विंस 2 बेटे हैं। आज वो 8th क्लास में जा रहे हैं मान लो, पर मेरे घर में पूजा पाठ हम नहीं करते शुरू में सुबह की। हमारे बच्चे जब वो सुबह उठेंगे, उठने के बाद नहाएंगे और नहाने के बाद पूजा भी वही ही करेंगे। पहले पूजा करने के बाद उनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, तब जाके उनको स्कूल जाएंगे। स्कूल से आने के बाद फिर उनको टाइम टू टाइम अपना आराम से भोजन किया, रेस्ट किया, उसके बाद फिर स्टडी। शाम की पूजा फिर उन्होंने ही करनी है। हम उनकी पूजा करने के बाद उस पूजा में बैठते हैं।